मैंने 10 फरवरी वाले दिन हरी मिर्च के बीज डाले थे। वो हरी मिर्च जो हमारे घर के पौधे से उतरी हुई मिर्च, उसके बीज थे। और आज है 15 मार्च। 1 महीना 5 दिन इनको हो चुके हैं। अब ये पौधे ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हैं। चलिए आज इसकी ट्रांसप्लांटिंग का तरीका भी सीखते हैं, क्योंकि आजकल मौसम है, नर्सरी से आप भी कोई ना कोई पनीरी तो लेकर आए होंगे जो एक गमले के अंदर बहुत सारे पौधे लगे होते हैं। तो उसको कैसे आपने ट्रांसप्लांट करना है, चलिए सीखते हैं। ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले गमलों के अंदर मिट्टी भर लीजिए। नई मिट्टी हो, पुरानी मिट्टी हो, जैसे भी आपके पास हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पुरानी मिट्टी बार बार इस्तेमाल करता हूँ। बस वक्त के साथ साथ इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। ऑर्गेनिक मैटर जैसा कि सूखे पत्ते, सब्जियों के छिलकों की बनी हुई कंपोस्ट, हरे पत्ते, वो मिट्टी के अंदर वक्त के साथ साथ दबाता रहता हूँ। और एंजाइम का इस्तेमाल भी करता हूँ, जैसा मीठा एंजाइम, खट्टा एंजाइम और कड़वा एंजाइम। एंजाइम के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद है कि कैसे आप खाद बना सकते हैं उससे। और मिट्टी के अंदर इतना पानी होना चाहिए कि जब हम पौधे को ट्रांसप्लांट करें तो उसको एकदम से पानी की कमी ना हो जाए। तो पानी हल्का सा मिट्टी के अंदर मौजूद होना चाहिए। और जो पनीरी आप निकालना चाह रहे हैं उस मिट्टी के अंदर भी मॉइस्चर लेवल बना रहना चाहिए। बिल्कुल मिट्टी खुश्क नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली हो, मतलब गारा नहीं बनना चाहिए। ये यूएस से चिल्ली है। इस चिल्ली प्लांट के ऊपर कोई भी कीड़ों का हमला नहीं हुआ, इसीलिए मैंने उसके बीज तैयार करके पौधे बनाए हैं। और इनसे और भी अब मिर्चें लूँगा और भी बीज बनाऊँगा। और 1 महीना 5 दिन में हमारी ये पनीरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। क्या निशानी है कि वो तैयार हो चुकी है या नहीं, और कब इसको ट्रांसप्लांट करना है? जब एक पौधे पर 3 से 4 या 5 या 6 पत्ते आ जाएं तो समझ लीजिएगा वो ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो चुका है। बिल्कुल छोटा सा पौधा, जैसा कि अभी इस पौधे के 2 पत्ते निकले हैं, इसको हम निकाल कर ट्रांसप्लांट करेंगे तो हो सकता है कि ये सर्वाइव ना कर पाए, इसके अंदर विल पावर नहीं रहेगी। 3 से 4 या 5 पत्ते आ जाएं तो फिर आप उस पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इस मेथड से जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इस तरीके से जड़ों को हवा भी लग जाती है जब हम इसका रूट बाउल बाहर निकालेंगे। बहुत प्यार से इसको उल्टा लीजिए और ये रूट बॉल हमारे पास आ गया। इसको हम साइड पर रखते हैं। अभी ये देखिए, ये वाला पौधा, इसकी जड़ को हवा लग चुकी है। इस मेथड में पौधे की जड़ को हवा लग ही जाती है। जड़ें आपके सामने हैं, लेकिन अगर पौधा मैच्योर होगा, थोड़ा सा उसमें हिम्मत होगी कि वो नई जगह पर जाकर अपनी नई ग्रोथ बढ़ा सकेगा। अब इसको हम जल्दी से इंतज़ार करवाए बगैर मिट्टी में होल करेंगे और इसकी जड़ इसमें डाल देंगे। पौधे को ज़्यादा आपने मिट्टी के नीचे नहीं दबाना, नहीं तो इसकी टहनी यहाँ से गल जाएगी। बस इतना मिट्टी के अंदर दबाना है कि पौधा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। ज़्यादा टहनी मिट्टी के अंदर दबाने की वजह से वहाँ से वो एरिया ही गल जाता है, तो फिर पौधा कुछ दिनों में पानी लगने की वजह से नीचे गिर जाएगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और फिर बेकार। अब हम फटाफट से इसको पानी देंगे थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर मैं ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल भी करने वाला हूँ। ये खाद कैसे बनानी है, सिर्फ़ और सिर्फ 12 घंटे में आपकी ऑर्गेनिक खाद तैयार हो जाएगी। आप छोटे पौधों को दें, बड़े पौधों को दें, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप पाएंगे। 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ 1 ml हमने ये वाला लिक्विड यानी खाद वाला पानी देना है। और अब ये पानी हम पौधे की जड़ में डाल देंगे। इस तरह पौधे को पानी भी मिल जाएगा और पौधे की जड़ को खाद भी मिल जाएगी। अगर केमिकल खाद देना चाहते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के टाइम कोई खाद नहीं देनी, क्योंकि केमिकल खाद गर्म होती है, चाहे वो DAP हो, चाहे वो NPK हो, चाहे वो यूरिया खाद हो। जब तक कि नई जगह पर पौधे की रूट्स सेटल नहीं हो जाती, ऊपर से पौधे की नई ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती, तब तक कोई खाद आपने नहीं देनी। लेकिन अगर ऑर्गेनिक खाद है और वो भी ठंडी हो चुकी हो, यानी उसमें कोई हीट ना हो, कोई गैस यानी मीथेन गैस, अमोनिया गैस ना हो, तब आप थोड़ी सी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका भी ओवर यूज़ बिल्कुल नहीं। इसी तरह मैं और पौधों को भी करता हूँ। अगर आपके पास नई मिट्टी है तो 3 हिस्से मिट्टी लीजिए, उसके अंदर 1 हिस्सा गाय का गोबर जो सूखा हुआ हो वो मिक्स करें और उसके अंदर भी पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। खाली बल मिट्टी के अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन चिकनी मिट्टी के अंदर मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट होती है तो पौधे की रूट सही से डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए पौधा मुरझा जाता है। अब इसको मैं कोशिश करूँगा, जैसा ये गाची पूरी ही आ जाएगी हमारे हाथ में। अगर आप
इस मेथड से करते हैं कि पौधे की जड़ को हवा ना लगे, रूट बॉल पूरा पौधे के साथ हो। तो फिर बड़ा पौधा ट्रांसप्लांट करें या छोटा पौधा ट्रांसप्लांट करें, कोई बुरा असर उसकी ग्रोथ के ऊपर नहीं होगा। लेकिन जो पहला तरीका आपको बताया वो रूट को हवा लगाने वाला था। रूट्स को हवा लग जाए तो फिर पौधा एक बार तो स्ट्रेस में ज़रूर जाता है। इसी मेथड से आप हर किस्म का पौधा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये मिट्टी पुरानी है, देखिए इसके अंदर पुराने पौधों की जड़ें भी हैं। तो जड़ें भी मिट्टी के नीचे रहने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता से डिकम्पोज हो जाएंगी और खाद बन जाएगी इसकी भी। लेकिन अगर मोटी जड़ हो, सख्त जड़ हो तो फिर उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो मिट्टी आपकी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, नए पौधे की जड़ उस मिट्टी के अंदर फैल नहीं पाएगी। चलिए इसी तरह मैं सभी पौधों को ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ। तो 7 पौधे थे और 7 को ही मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। ये देखिए अब कुछ पौधों की ग्रोथ कुछ घंटों के लिए थोड़ी लटकी लटकी सी रहेगी, क्योंकि जड़ों को थोड़ी सी भी हवा लग जाए ना तो पौधा थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। इसलिए हमने इसको धूप में नहीं रखना, इसको रखेंगे हम शेडी एरिया में, जहाँ पर सूरज की धूप रोशनी तो आती हो लेकिन धूप ना आती हो। सिर्फ 24 से 48 घंटे के लिए इसको रखेंगे शेडी एरिया में और उसके बाद इसको फुल धूप में रखना चाहें तो रख सकेंगे। लेकिन अगर गमला प्लास्टिक का है तो फिर धूप से बचाना पड़ता है। जब धूप प्लास्टिक पर पड़ती है तो प्लास्टिक गर्म होता है और अंदर वाली मिट्टी और भी गर्म हो जाती है। तो इस वजह से रूट्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के गमले एक साथ ही पड़े हुए हैं, जैसा कि ये पड़े हुए हैं, सूरज की धूप हर तरफ से गमले के ऊपर नहीं आती, तो इस तरह हीट में थोड़ी कमी आ जाएगी। और अगर एक ही गमला धूप में पड़ा होगा तो पूरी की पूरी धूप एक ही गमले पर हर एंगल से पड़ती रहेगी, तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज़्यादा गमले होंगे तो हर एंगल से धूप हर गमले पर नहीं जा पाएगी, लेकिन सरफेस के ऊपर तो आएगी ही, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दीवारों के ऊपर धूप नहीं टकरानी चाहिए, अगर टकराती रहेगी तो हीट बढ़ती रहेगी। तो प्लास्टिक के गमले हैं तो बहुत ज़्यादा गमले एक साथ में रखें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन पौधों को वही खाद आपने देनी है जो मैंने अभी बताया, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने वो खाद बनाई। और हर 7 दिन के बाद आप इसी तरह वही खाद बनाकर अपने पौधों को देते रहें। कितनी खाद देनी है? 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml वो खाद डालनी है और हर गमले के अंदर एक एक गिलास वो पानी डाल दिया करें, जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट है। यानी मिट्टी हर वक्त हल्की सी नम रहनी चाहिए, तो आपके पौधों को पानी भी मिलता रहेगा और साथ में खाद भी मिलती रहेगी, तो पौधों को फल भी लगेगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।